Hello guys, once again welcome to my YouTube channel. This is Ranjit Kusaha. So today we are going to discuss on a very important rule of English grammar. The rule of let का अपने इंग्लिश स्पोकन की क्लास 8 में रूल का नाम है लेट। और लेट का यूज हम अपनी दैनिक भाषा में कैसे करते हैं उसके विषय में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे और सीखेंगे कि लेट का क्या क्या यूज है हमारी स्पोकन लैंग्वेज में। ठीक है, सो बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि लेट का यूज कहाँ पर होता है और इसकी क्या पहचान होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारी इंग्लिश स्पोकन की क्लास 8 है। अगर आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें वहां पर जाइए, आपको बेसिक से बिल्कुल वीडियोस मिलेंगी, आप उनको देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये कैसे कौन से स्टेप हैं जिनसे आप इंग्लिश को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे हमारा इंग्लिश का हेजिटेशन जाएगा और हम एक अच्छे वे में इंग्लिश को बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि लेट का यूज। देखो, अगर लेट कहीं सेंटेंस में आता है तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी हमारी पहचान होती है ने दो या ने दीजिए। सबसे पहले हम पहचान के बारे में बताते हैं आप सभी लोगों का कि इनका यूज कैसे होता है, कैसे हम लोग इसके अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं स्पोकन में। जैसे हम लोग कहते हैं मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पानी दो। तो इन सेंटेंसों को जब मैंने बोला तो लास्ट में इनमें क्या साउंड आई? ने दो, खाना दो, पानी दो, मुझे नहाने दो, नहाने दो, मुझे स्कूल जाने दो। तो लास्ट में क्या साउंड आ रहा? ने दो, या मुझे स्कूल जाने दीजिए, या ने दो आए या ने दीजिए। जैसे हम कहते हैं मुझे खेलने दो, हम लोग क्या कहते हैं? मुझे खेलने दो। तो इन प्रकार के वाक्यों को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और किस तरीके से हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे उस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखेंगे हम लोग इन प्रकार के सेंटेंसों को कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, जैसे हम ये भी तो कहते हैं उसे खेलने मत दो, उसे वहां जाने मत दो, ये भी तो कहते हैं। और हमने मत वाला आपको पढ़ा दिया है कि डोंट, वहां मत बैठो, डोंट सिट देयर, यहां मत बैठो, डोंट सिट हेयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। ठीक है, तो आज हमारा रूल क्या है? लेट। तो लेट के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि किन तरीकों से हम लोग लेट का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। लेट का फार्मूला होता है लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। मेन बात तो यहां पर ये होती है, क्या मेन बात होती है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर उसके बाद ईटीसी लगती है। ठीक, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, हमने आपको पहली वीडियो में बताया कि हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं। हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ये देखो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, बेसिकली यूज हम किनका करते हैं? इनका यूज करते हैं। और इनके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू या योर्स, ठीक है, दे का ऑब्जेक्ट देम। ठीक, सो ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कहते हैं आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू या योर्स होता है, दे का देम होता है, THEM। ठीक है, दे का क्या होता है? देम होता है। ठीक, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे ही का क्या हो जाता है? हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। ठीक है, इट का इट ही रहता है। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए और ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। आपको सिंगुलर मतलब एक वचन सब्जेक्ट और बहुवचन सब्जेक्ट के विषय में तो जानकारी है ही। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। जैसे हमने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा हमने कि मुझे पढ़ाई करने दो। ठीक, मैंने क्या बोला? मुझे पढ़ाई करने दो। ठीक है, अब यहां पर हमारा सेंटेंस है क्या? मुझे, लास्ट में हमारे क्या निकला? ने दो आया। अगर हमारे लास्ट में ने दो आ रहा है तो इससे हम ये जान जाएंगे कि हाँ ये कौन सा है? लेट वाला सेंटेंस है। हम जब इसको स्पोकन में यूज करेंगे तब हम लेट लगाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लगता है? लेट लगता है। अब हमें हमारे माइंड में फार्मूला आ जाना चाहिए। आपको फार्मूला याद नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट को एक बार आपको कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। आप कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, एक या दो बार आप
पढ़ेंगे ना तो फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, फार्मूला नहीं आपको रटना है, आपको सेंटेंस सीखना है। किस तरीके से हम लोग किस वे में सेंटेंस को सीखेंगे यहाँ पर। जैसे मुझे पढ़ाई करने दो, तो मुझे ने दो आया, तो लास्ट में हम सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, लेट से, तो लेट, ठीक है। पढ़ाई करने दो, किसे करने दो, मुझे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगता है, ना कि आई लगाएंगे, तो आई का सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मी। मी माने मुझे, तो क्या करेंगे, लेट मी। अब हम लोग पढ़ाई करना, वर्ब हमारी क्या होती है, वर्ब्स के विषय में हमने आपको जानकारी दी है। पढ़ना, रोना, जाना, हंसना, गाना, नहाना, उठना, जिनके लास्ट में क्या है, ना। मैंने हर वीडियो में बताता हूं कि वर्ब्स हमारी क्या होते हैं, जिनके लास्ट में क्या है, पढ़ाई करना, सोना, उठना, लिखना, लास्ट में ना आया तो ये हमारी वर्ब्स हो गए, ठीक। तो पढ़ाई करना, लेट मी, वर्ब की सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया मी, ठीक। ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मी का यूज करेंगे। ये हम इनका यूज किया जाता है लेट वाले सेंटेंसों में। किनका यूज किया जाता है, इनका, ठीक है। लेट मी, अब पढ़ाई करना की क्या होती, स्टडी। स्टडी माने होता है ना पढ़ाई करना। लेट मी, STUDY, बन गया आपका सेंटेंस, मुझे पढ़ाई करने दो, लेट मी स्टडी। अब जैसे कहते हैं मुझे खेलने दो, हम लोग क्या कहते हैं, मुझे खेलने दो। अब ने दो वाला आ गया, या यहां पर आपको सेंटेंस में दे दे मुझे खेलने दीजिए, ये भी कुछ लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे लास्ट में क्या आ गया, ने दो या ने दीजिए, हमारे माइंड में डायरेक्टली आ जाना चाहिए कि हाँ हम लेट का यूज करेंगे और लेट वाले सेंटेंस हैं, इनको हम स्पोकन में किस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। ने दो आ गया तो हमको डायरेक्ट शुरुआत किससे होगी, शुरुआत हमेशा होगी वाक्य की लेट से, ठीक है, लेट। फिर उसके बाद क्या लगता है, हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगता है। यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, आई। आई माने मी या मुझे होता है, तो मी, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो यहाँ पर क्या लगेगा, मुझे की, लेट मी, मी की मुझे, यहाँ पर क्या लगेगा, लेट मी। अब हमारी वर्ब्स क्या होगी, खेलना। वर्ब्स हमारी क्या हो गई, खेलना, खेलने दो। खेलना की क्या होती है, प्ले माने खेलना होता है, आप सभी लोगों को मालूम है ना, प्ले माने खेलना, डांस माने नाचना, ये तो बेसिकली नॉलेज होता है जो स्टैंडर्ड क्लासों में या 1 to 8 में जब आपको होते हैं तो पढ़ाया जाता है, ठीक। तो लेट मी, खेलना की क्या होगा, प्ले, बस आप डायरेक्टली बना लेंगे क्या, लेट मी प्ले। अब यहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ सेंटेंस, जैसे मैंने कहा कि मुझे हंसने दो। अब आपको सीखना है, फार्मूला नहीं रटना है। अब आपको क्या करना है, सीखना। मैं अभी सेंटेंसेस कराऊंगा, 15 से 20 सेंटेंसेस कराऊंगा यहाँ पर, लेकिन अभी आप 2 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जिससे आपकी स्पोकन लैंग्वेज जो होगी बहुत ही अच्छी होगी, ठीक। जैसे मैंने कहा मुझे हंसने दो, मैंने क्या कहा, मुझे हंसने दो, ने दो, लास्ट में क्या आया, मुझे हंसने दो, लास्ट में ने दो आया, तो हमारे माइंड में आ जाना कि हाँ ये वाले वाक्य जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो लेट से स्टार्ट करेंगे। तो लेट, मुझे की, आई माने मैं होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, मुझे की क्या होगी, लेट मी, लेट। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मी, मुझे हंसने दो, हंसना की क्या, हंसना, लास्ट में ना आया वर्ब, सो लेट मी लाफ। समझ गया। जैसे मैंने कहा मुझे रोने दो, तो लेट, ने दो आया लास्ट में, तो सब वाक्य तो लेट से बनेगा, लेट। फिर उसके बाद मी, रोना की, वीप, वीप माने रोना, WEEP, वीप माने रोना होता है, प्ले माने खेलना होता है, और क्राई माने चिल्लाना होता है। क्राई माने क्या होता है, चिल्लाना होता है, और BEAT, बीट माने पीटना होता है। जैसे मैं कहूं कि मुझे चिल्लाने दो, मैंने क्या कहा, मुझे चिल्लाने दो, ने दो, लास्ट में क्या निकला, ने दो। तो सेंटेंस किससे बनेगा, लेट से। तो लेट, भी मुझे की, मी, चिल्लाना की, क्राई, लेट मी क्राई। कितना इजी सेंटेंस है ना बोलना इंग्लिश में। आप कहेंगे मुझे चिल्ला दो, लेट मी क्राई, मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ, मुझे रोने दो, लेट मी वीप, मुझे नहाने दो, लेट मी बाथ। नहाना की क्या होती है, बाथ। नहाना की क्या होती है, बाथ, BATHE, बाथ माने नहाना, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा मुझे नहाने दो, मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो टू द स्कूल, मुझे मंदिर जाने दो, लेट मी गो टू द टेम्पल, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ सेंटेंसेस को मैं राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर, अब राइट डाउन करूंगा और उनको अच्छी तरीके से बनाना सीख लेंगे, हमारा ये रूल क्लियर हो गया अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो गाइज यहाँ पर देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आओ इन पर कुछ बात करते हैं। लेट्स डिस्कस ऑन दिस सेंटेंसेस, ठीक है। सो मुझे चित्र बनाने दो, मेरा पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मुझे चित्र बनाने दो। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे बकरी चराने दो, उसे लिखने दो, हमें बाजार जाने दो, उन्हें खाना खाने दो, मुझे किताब पढ़ने दो, मुझे कार चलाने दो।
जनरली होता क्या है कि इन प्रकार के सेंटेंसेस का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। मुझे खाने दो, रोने दो, नहाने दो, पीने दो, ये तो हमने आपको बता ही दिया है ओरली, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनके इन प्रकार के वाक्यों की बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन प्रकार के सेंटेंस को बनाएंगे। इन सब में लास्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ने दो, ने दो, ने दो, ने दो, ठीक है। यहाँ भी है ने दो, ने दो। सो हमारा आइडेंटिफाई क्लियर हो गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, ने दो या ने दीजिए, लेट वाला है। फार्मूला किस बेसिक पे, हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ही याद रखना, कुछ नहीं याद रखना है आपको। सबसे पहले लेट दो दिखे, मुझे किताब पढ़ने दो, लेट दिखा लास्ट में, ने दो लिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट, सबसे पहले लेट लिख देंगे। फिर मुझे कि मैंने मी बताया, क्योंकि आई हमारा होता है मैं से ही तो मुझे बनता है, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी माने कहते हैं ना, मी माने मुझे, मी माने क्या होता है, मी माने मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, लेट, ने दो के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, लेट, फिर उसके बाद मुझे की लिखेंगे मी, ठीक है, लेट मी। फिर उसके बाद वर्ब लगती है, वर्ब हमारी क्या होती है, क्रियाएं। क्रियाएं हमने आपको बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं मैंने, रोना, नहाना, पीना, जाना, उठना, सोना, हंसना, लिखना, पढ़ना, चलाना, ठीक ना लास्ट में जिनके आए, ना, नहाना, पीना, ना लास्ट में आए, ये हमारी क्रियाएं होती हैं, इनको वर्ब्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मुझे किताब पढ़ने दो, पढ़ना हमारी वर्ब्स आ गई, तो पढ़ना की क्या होती है, लेट मी रीड, लेट मी रीड, इसका तो मतलब हो गया मुझे पढ़ने दो, लेकिन इसमें क्या है, मुझे किताब पढ़ने दो, तो लेट मी रीड द बुक लगा देंगे बस। मुझे नॉवेल पढ़ने दो या उपन्यास पढ़ने दो, लेट मी रीड द नॉवेल। अगर कहा जाए कि मुझे रामायण पढ़ने दो, तो आप क्या कहेंगे, लेट मी रीड। लेट मी रीड का मतलब होता है लेट माने ने दो, मी माने मुझे, रीड माने पढ़ने, तो मुझे पढ़ने दो। अब इसके आगे तुम कुछ लगा, बाइबिल लगा सकते हो, कुरान लगा सकते हो, रामायण लगा सकते हो, महाभारत लगा सकते हो, हिस्ट्री लगा देते हो, ज्योग्राफी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, आप पढ़ने दो, मुझे ये पढ़ने दो, मुझे वो पढ़ने दो, मुझे ये जाने दो। आप समझ गए ना। तो लेट मी, सबसे पहला लेट मी, अगर मुझे है तो लेट मी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमें वाले भी, उसे वाले भी और उन्हें वालों पर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मुझे कार चलाने दो, जनरली इस रूल में होता क्या है, हम लोग अपने लिए ही कहते हैं, मुझे खाना दो, मुझे पानी पीने दो, मुझे जाने दो, मुझे स्कूल जाने दो, मुझे पढ़ने दो, यही तो हम लोग कहते हैं ना जनरली। तो ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है, मुझे कार चलाने दो, आपने क्या कहा, मुझे कार चलाने दो, तो ने दो लास्ट में आया, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि किससे बनेगा, लेट, मुझे की मी, लेट मी, चलाना, कार चलाना की क्या होती है, ड्राइव, लेट मी ड्राइव। आप लोग कहते हैं ना, मैं ड्राइव करने जा रहा हूं, लेट मी ड्राइव द कार, बस, ठीक है। अब ये हमारे बन गए। अब हम यहां पर बात करते हैं कि मुझे चित्र बनाने दो, तो लेट, ने दो लास्ट में आया तो हम लोग समझ जाएंगे कि लेट से बनेगा, ठीक है। लेट, मुझे की मी, चित्र बनाना की मालूम क्या होती है, ड्रा, क्या होती है, DRAW, ड्रा, ड्रा माने बनाना या, ठीक है। लेट मी ड्रा द, आप पिक्चर कह सकते हो या आर्ट कह सकते हो, क्या, लेट मी ड्रा द आर्ट, आप लोग आर्ट कह लो, बेसिकली आर्ट माने होता है चित्र। लेट मी ड्रा द आर्ट, मुझे आर्ट बना दे दो या मुझे चित्र बनाने दो, ठीक। जैसे मैंने कहा कि उसे बकरी चराने दो, अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया, अभी तक तो मुझे आता था, अब यहाँ क्या आ गया, उसे। हमने क्या पढ़ा था, ही माने वह होता है, उसे की क्या होती, हिम, उसे की क्या होती है, हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट होता है ना हिम, तो उसे की हिम। दे माने क्या होता है, दे माने हमारा होता है, दे माने हमारा होता है वे, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट मालूम क्या निकलेगा, देम। देम माने क्या होता है, उन्हें, देम माने क्या होता है, उन्हें। ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्लियर करेंगे ना, तो आपको ये बेसिकली आ जाएगा, ये तो जानकारी होती है सबको। उसे बकरी चराने दो, ने दो आया लास्ट में, तो सब सेंटेंस कैसे बनेगा, लेट, लेट, उसे की हिम, लेट हिम। अब उसे की यहाँ क्या लग गई, हिम लग गई। अभी तक मुझे की बात होती थी तो हम लोग मी लगा देते थे, उसे की बात हुई तो हम लोग ने क्या लगाया, हिम, लेट हिम। चराना की होती है ग्रेज, लेट हिम ग्रेज, ग्रेज माने क्या होता है, चराना, GRAZE, ग्रेज माने होता है चराना, ग्रेज माने क्या होता है, चराना। लेट हिम ग्रेज द गोट, गोट माने बकरी, ठीक, गोट माने GOAT, बकरी को तो सबको मालूम ही होगा ना।
अब यहाँ कुछ भी लगा सकते हो, बफलो कह सकते हो, काऊ कह सकते हो, ऑक्स कहते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि उसे लिखने दो, ने दो लास्ट में, सेंटेंस किससे बनेगा, लेट से। उसे की हिम, लेट हिम, लिखना की क्या होती है, राइट, लेट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हिम, फिर वर्ब, राइट, बस लेट हिम राइट। उसे अगर यहां पर मैंने कह दो कि उसे नाचने दो, लेट हिम डांस, उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। या अब जैसे हमारा सेंटेंस यहां पर है कि हमें बाजार जाने दो, यहां पर क्या है, हमें, लास्ट में ने दो आए, सबसे पहले लेट लगा दो, लेट, ठीक। हमें की क्या होती है, अस, लेट अस। देखो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो, वी माने होता है हम, लेकिन वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। हमने वीडियो के पहले में लगाया, तो हम की यहाँ पर क्या, लेट वी नहीं लगाएंगे हम लोग, कभी भी लेट के बाद वी का यूज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ये याद रखो, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये याद कर लो, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता है। सो लेट के बाद हमेशा क्या आता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये हमको याद करने चाहिए। लेट के बाद कभी आई नहीं, हम लेट आई नहीं कहेंगे, लेट मी कहेंगे, लेट वी नहीं कहेंगे, सब्जेक्ट से नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया, ठीक है। अब जैसे है हमें बाजार जाने दो, लेट अस, हमें की क्या होगी, अस, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, लेट अस। जाना की क्या होती है, गो टू मार्केट, मार्केट माने बाजार, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, यहाँ पर उन्हें खाना खाने दो, उन्हें आ गया तो ने दो आएगा, तो सबसे पहले कैसे बनेगा, लेट, उन्हें की देम, लेट देम, लेट देम, देम माने उन्हें, देम माने उन्हें, लेट देम। खाना खाने की क्या होती, खाना की क्या होती, ईट, लेट देम ईट द फूड। अब क्या कहें, उन्हें रसगुल्ला खाने दो, लेट देम ईट द रसगुल्ला। उन्हें आम खाने दो, लेट देम ईट द मैंगो। उन्हें एप्पल खाने, उन्हें सेब खाने दो, तो लेट मी ईट द लेट देम ईट द एप्पल। कुछ भी आप बना सकते हो। अगर आपको एक बार सेंटेंस के रूल, सेंटेंस की पहचान क्लियर हो गई ना, मीनिंग आती है, तो आपको इन प्रकार के सेंटेंसों को बनाने में कुछ भी जल्दी जल्दी आप लोग बोल सकते हैं। मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ, मुझे रोने दो, लेट मी वीप, मुझे चिल्लाने दो, लेट मी क्राई, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे याद करने दो, लेट मी लर्न, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम। कहते हैं ना, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। अब हम बात यहां पर करते हैं कि डोंट की, इसका यूज कैसे करते हैं। एक सेंटेंस से मैं एग्जाम्पल देके केवल आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग क्या करना, उसी बेसिक पे सेंटेंसेस को कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर कह दूं कि उसे किताब, ये भी तो कहते हैं मत पढ़ने दो, क्या कहते हैं, मत पढ़ने दो, और मत भी आ जाए। अब जैसे है, जैसे मैं कह दूं उसे कार मत चलाने दो। हमने यहां पर दो सेंटेंस लिखे हैं मत वाले, जब मत भी आ जाए और ने दो भी आ जाए, तो मत में क्या होता है, डोंट आगे लग जाता है। मत में क्या होता है, डोंट से स्टार्ट करते हैं, तो डोंट अभी तक हम लोग किससे करते थे, लेट से, और सेंटेंस पूरा वही लगेगा। जैसे है कि उसे किताब पढ़ने दो, कैसे आप लोग बनाएंगे, लेट उसे की हिम, लेट हिम, पढ़ना की क्या होती है, रीड द बुक। यही तो आप कहते हैं कि उसे किताब पढ़ने दो, अगर मैं कहूं तो लेट हिम रीड द बुक। अगर मत आ जाए तो केवल उसके आगे लगा दो डोंट, क्या लगा दो, डोंट। तो आप लोग क्या कहेंगे, डोंट लेट हिम रीड द बुक। जैसे है उसे कार मत चलाने दो, तो पहले आप लोग सेंटेंस, जैसे मैंने यहां पर कहा कि उसे कार मत चलाने दो, ठीक है, आप क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे हंसने दो, मुझे मत हंसने दो, ये भी तो कहते हैं। उसे मत जाने दो, उसे मत नहाने दो, उसे मत खेलने दो, ये भी तो कहते हैं ना। जैसे मैंने उसे, जैसे यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, जैसे मैं यहां पर लिखूं कि उसे मत खेलने दो। आप अगर मत को छिपा लूं, आप क्या कहेंगे, उसे खेलने दो, तो आप कैसे बनाएंगे, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, ऐसे बनाएंगे। उसे मत खेलने दो, मत को छिपा लो, पहले ये बनाओ कि उसे खेलने दो, तो लेट हिम प्ले। अगर मत लग गया है तो आगे डोंट लगा दो, बस ये रूल होता है, डोंट प्लस सेम यही रूल। अगर मत आ जाए तो हम आगे में लेट लगा देंगे, ठीक। जैसे है उसे कार मत चलाने दो, तो अगर मत आ जाए तो मत की सबसे पहले लगा लो डोंट, फिर सेंटेंस
मत को हाइड कर लो, फिर सेंटेंस वैसे बना लो जैसे हमने ये वाले सीखे। उसे कार चलाने दो, तो डोंट लेट हिम ड्राइव द कार। तो आज यहाँ पर हम लोगों ने सेंटेंसेस को सीखा और इस प्रकार के सेंटेंस को बनाना एक अच्छी तरीके से सीख लिया। और आप क्या करिएगा, मीनिंग देख लीजिएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और अच्छी तरीके से अगर वीडियो आपको तेज लगती हो तो लास्ट में आपको 3 आइकन दिखते होंगे, उस पर जाइए और आपको स्पीड के मेड पे जाइए और 1.5 स्पीड कर लीजिए। आपको वीडियो धीरे धीरे मेरी अगर और तेज आप देखना चाहते हैं तो और तेज देखें। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, ठीक है। सो आगे के वीडियो में हम लोग ऐसे ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।